हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, ये जो वीडियो है जीन थेरेपी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कवर कर चुके हैं, उसमें कुछ टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिए थे। बचा हुआ जो भी पॉइंट्स है वो सब इस वीडियो में आ जाएगा। मेनली हम जो है वो डिलीवरी जो मेथड है, लाइक हमें जीन ट्रांसफ़र करना होता है और वो जीन ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उसका जो डिलीवरी मेथड है, तो वो हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस वर्कशॉप के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप चाहो तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ये प्रोफाइल है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जीन थेरेपी मेनली क्या होती है कि भाई कोई भी अगर डिफेक्ट जीन है, कोई भी डिफेक्ट जीन जो है उसको हम जो एक फंक्शनल जीन है या फिर हेल्दी जीन हम बोल सकते हैं, उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। इस डिफेक्ट जीन की वजह से क्या हो जाती है, डिजीज कोज हो जाती है, जिसको हम जेनेटिक डिजीज बोल सकते हैं। क्योंकि जीन में डिफेक्ट की वजह से कोई डिजीज कोज हो रही है, तो इसलिए हम उस डिजीज को जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। और ये जो जीन है, ये जब डिफेक्ट हो गया तो ये क्या करेगा, किसी प्रोटीन के प्रोडक्शन को एनकोड नहीं कर पाएगा, यानी उस प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से वो डिजीज गोज हो जाएगी। और जब हम इस फंक्शनल जीन को वहाँ पे ट्रांसफर या उसके डिफेक्ट जीन की जगह पे रिप्लेस कर दे, तो वो फंक्शन प्रॉपरली होने लग जाएगा और उस डिजीज का क्योर हो जाएगा, यानी वो डिजीज जो है वो ट्रीट हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये ऑल ओवर जीन थेरेपी है। कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाए कि जीन थेरेपी क्या है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके टाइप्स के बारे में देखा था और इसके अप्रोचेस के बारे में देखा था। ठीक है, बचा हमारा कौन सा पॉइंट, डिलीवरी मेथड का। डिलीवरी मेथड को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ इस चार्ट को। बाकी तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो और इसका जो प्लेलिस्ट है वो मैं बना दूंगी जीन्स एंड डिफरेंशिएशन के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर हम कई टॉपिक कर लेंगे। जीन्स एंड डिफरेंशिएशन जो हमारा पेपर है एमएससी फाइनल ईयर में, उससे रिलेटेड। और सो टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो टाइप जो है वो जो सेल के टाइप हैं, जो हम सेल के अंदर टारगेट सेल जो है हमारा, किस सेल को हम टारगेट कर रहे हैं उसके बेस पे क्या है, इसके जीन थेरेपी के टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है, सोमेटिक जीन थेरेपी। सोमेटिक जीन थेरेपी में क्या होगा, जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं जो कि सोमेटिक हैं, वहां पे जब हम फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक जीन थेरेपी बोलेंगे। और सोमेटिक जीन जो सोमेटिक सेल्स हैं उनका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लीवर सेल्स आ गई। और लीवर सेल कैसी सेल होती है, सोमेटिक सेल होती है। ओके, सो सोमेटिक जीन थेरेपी, जब हम सोमेटिक सेल्स के अंदर अपने फंक्शनल जीन को रिप्लेस करते हैं डिफेक्टिव जीन से, तो उसको हम सोमेटिक जीन थेरेपी बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। देन हम आते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, जो कि सेकेंड टाइप है। इसमें क्या होगा, जो जर्म सेल्स हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं। जर्म सेल्स के अंदर क्या होगा, हम अपने फंक्शनल जीन को ट्रांसफर करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं डिफेक्ट जो जीन है जर्म सेल के अंदर, उसको रिप्लेस कर देंगे एक फंक्शनल और हेल्दी जीन से। और जर्म सेल कौन सी सेल होती है, जैसे कि एग्स हो गए और स्पर्म्स हो गए। ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो कौन सी सेल है, जर्म सेल है। ओके, सो टाइप वाला जो पोर्शन है वो आपको आई होप क्लियर रहा होगा। और इसको थोड़ा और डिटेल में अगर देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है अपना, अप्रोसेज। अप्रोसेज मतलब जैसे कि हम जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। लाइक एक तो होता है इन वीवो टेक्निक और दूसरी होती है एक्स वीवो टेक्निक। इन वीवो टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही बॉडी के अंदर उस जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। डायरेक्ट का मतलब हमें कोई भी सेल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। लाइक एक्स वीवो में जब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है, ठीक है, जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी से जो डिफेक्ट जीन वाली सेल हैं उनको क्या कर लेंगे, बॉडी से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो बाहर निकाल ली सेल डिफेक्ट जीन वाली, ओके, अब यहाँ पे जो टारगेटेड सेल हैं वो क्या करेंगे, वहां से उन सेल्स में बाहर की साइड में लाके जो हमारा टारगेट जीन है उसको उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद में क्या होगा कि उसको हम ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम में, और कल्चर मीडियम में वो डिवाइड होके और ज़्यादा सेल बना लेगी।
और देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन कल्चर्ड मॉडिफाइड सेल्स को हम वापस से पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करा देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट जीन था वो पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। जो हमारा डिजायर प्रोटीन था जिसके लिए हम उस जीन को उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कराया है, वो वहां पे पहुंच जाएगा और वो डिजायर जो प्रोटीन है वो वहां पे बनने लग जाएगा, और जो भी डिजीज है वो क्योर हो जाएगी, यानी ट्रीट हो जाएगी। तो एक्स विवो टेक्निक जो है वो ऐसी सेल्स के लिए लागू होती है जिनको हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं और वहां पे कल्चर मीडियम में उनको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। और ऐसी सेल कौन 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 सी होगी, जैसे कि स्किन सेल हो गई, लीवर सेल हो गई, ओके। अगर इन विवो टेक्निक की बात करें, बहुत सारे ऐसी सेल होती है लाइक ब्रेन की सेल, जिनको हम बाहर बॉडी से बाहर निकाल के और एक्स एक्स विवो की तरह हम उसको कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते। और इस वजह से हम ब्रेन सेल्स में अगर कोई जीन ट्रांसफर करना हो तो हम क्या करेंगे, इन विवो टेक्निक का यूज करेंगे, ओके। तो ये अप्रोचेस थी कि हम डायरेक्ट किसी जीन को ट्रांसफर करा रहे हैं किसी की बॉडी के अंदर, या फिर उन सेल्स को बाहर निकाल के उनको कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, फिर उसको मॉडिफाइड सेल को यानी जिसके साथ में हमारा टारगेट जीन कनेक्टेड है उसको क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर वापस से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्लांट कर देंगे। तो ये था अप्रोचेज इन विवो और एक्स विवो टेक्निक का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं डिलीवरी मेथड्स के ऊपर। सो जो डिलीवरी मेथड्स हैं उसमें फर्स्ट मेथड कौन सा आ गया, नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड, और दूसरा कौन सा है, वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड, ठीक है। इसको हम थोड़ा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। जो नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड है वो दो टाइप का होता है मेनली। एक तो होता है लिपोसोम मीडिएटेड, आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा होता है बायोलिस्टिक्स। देन हम वायरसेस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। इसको हम साइड में करके देखते हैं। फर्स्ट हो गया रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर, और सेकंड हो गया एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर, एंड थर्ड हो गया एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर, ठीक है। अब जो जीन है, जीन को बॉडी, हमारा जो टारगेट जीन है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, हमारा जो टारगेट जीन है उसको बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत होती है, किसी मीडिएटेड की जरूरत होती है, जिसके अंदर वो इंसर्ट करके हम बॉडी के अंदर उसको इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायरस है और जो नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन वेक्टर है, जो वेक्टर है, सॉरी, जो वायरस है वो वेक्टर की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो लिपोसोम और बायोलिस्टिक है ये भी एक तरह से नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड का ही एक एग्जांपल कह सकते हैं, जिसमें हम वायरसेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया वो। लेकिन अभी जो है आगे हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। ये पूरा का पूरा मैं करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको ये जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे डिलीवरी मेथड्स की साइड। सो जीन डिलीवरी सिस्टम में मेनली हम देखते हैं कि भाई दो टाइप के मेथड हमें देखने को मिलेंगे। टू बेसिक डिलीवरी मेथड्स आर, कौन कौन से हो गए, नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड, सेकंड हो गया वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड। तो ये दो टाइप के मेथड होते हैं जीन डिलीवरी के लिए। जीन डिलीवरी कहाँ करनी है, बॉडी के अंदर, पेशेंट की जो बॉडी है वहां पे जीन डिलीवरी करनी है, और उसके लिए ये दो मेथड है। नॉन वायरल में कोई वायरस को हम नहीं कंटेन करते हैं, और वायरस मीडिएटेड में हम वायरस का यूज करते हैं एज ए वेक्टर, ठीक है। देन सबसे पहले हम आते हैं नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड, और इसके अंदर हम मेनली देखेंगे कि दो टाइप की जो अप्रोचेज हैं वो ज़्यादा यूज में ली जाती हैं, और वो कौन सी हो गई, एक तो हो गया लिपोसोम मीडिएटेड, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया बायोलिस्टिक्स, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड के अंदर भी, और लिपोसोम मीडिएटेड और बायोलिस्टिक्स। वन बाय वन करके इन दोनों को भी हम देखेंगे। लिपोसोम मीडिएटेड पे आते हैं। देखो लिपोसोम है क्या, ओके। लिपोसोम जो है एक फोस्फोलिपिड का बना हुआ होता है, फोस्फोलिपिड की बनी हुई एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होती है, जिसका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, ओके।
इस तरह से कुछ होता है। और ये जो हमारा लिपोसोम है, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हमारे डीएनए को पैक कर देते हैं। ये हमारा डीएनए है, और यानी डिजायर्ड डीएनए है जिसके अंदर हमारा टारगेटेड जीन है। ओके, जिस जीन को हमें बॉडी में ट्रांसफर कराना है उस जीन का सीक्वेंस इस डीएनए के ऊपर है। तो ये जो हमारा लिपोसोम है, ये जो हमारा लिपोसोम है, इसके अंदर हमने क्या पैक कर दिया भाई, डीएनए को पैक कर दिया। ओके, अब क्या होगा, अब हमने इसको डीएनए के साथ में पैक कर दिया, देन आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम हमारा जो टारगेट टिश्यू है या फिर हमारी जो टारगेट सेल है उसके अंदर एंटर करवाएंगे। और जो हमारा सेल है टारगेट, तो सेल के बाहर का जो लेयर होता है वो हमको पता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब ये जो लिपोसोम है, और जब ये इसके साथ में पैक हो गया तो हम इसको लिपोप्लेक्स बोल देते हैं बाद में, ठीक है। तो अब आएगा ये यहाँ पे और ये इसके अंदर जाएगा, इससे इंटरेक्ट करेगा और ये फिर अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसका क्या होगा, हम यहाँ देख सकते हैं, जब इंट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ से अपटेक कर लेगा, इसको अंदर की साइड में ले लेगा लिपोप्लेक्स को, ये जो सेल है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, आप आई होप समझ जाओगे। देन ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल का इनर पार्ट है। तो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा लिपोप्लेक्स, और जिसके अंदर हमारा है डीएनए जिसको हमने पैक करा था। और इस डीएनए में ही हमारा क्या है, जीन सीक्वेंस है, और जिस जीन को हमने ट्रांसफर करवाना था बॉडी के अंदर। और उसके बाद में इस सेल के अंदर भी क्या होगा, इसका खुद का न्यूक्लियस होगा। और जब इसका खुद का न्यूक्लियस है उसमें भी कुछ ना कुछ जीनोम तो प्रेजेंट होगा ही, लाइक डीएनए प्रेजेंट होगा। और कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि ये वाला जो डीएनए है जिसको हमने लिपोसोम के अंदर पैक करा था, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो अभी फ्री हो गया। अब फ्री होने के बाद में ये इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा और इस जीनोम के साथ में इंटीग्रेट कर लेगा, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेगा देन उसके बाद में ये जो सेल है वो बाद में जब डिवाइड होगी, तो जो डिवाइड होके बाकी सेल बनेगी उसमें भी ये जीन जो है वो क्या शो करेगा, वो जीन आगे भी ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अब मान लो ये सेल है, यहाँ पे हमारा कौन सा आ गया, यहाँ पे हमारा जो टारगेट जीन है उसको हमने ट्रांसफर करा था, वो इस सेल में आ गया। जब आगे डिवाइड होके मान लो इसने 2 सेल बनाई, अब इस सेल में भी हमारा जो टारगेट जीन है वो है और इस सेल में भी है। अब आगे जाके ये भी 2 सेल बना लेगी और ये भी 2 सेल बना लेगी, ठीक है। तो इस तरह से आगे भी जो सेल डिवाइड होके बनती रहेगी उसमें भी हमारा टारगेट जीन जो है वो एक्सप्रेशन शो करता रहेगा। और इस तरह से क्या होगा, डिजीज जो है वो क्योर हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी, क्योंकि जिस जीन का डिफेक्ट था वो ठीक हो गया, जिस प्रोटीन की हमें ज़रूरत थी, जिसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था उस जीन डिफेक्ट की वजह से, वो ठीक हो गया और उस प्रोटीन का प्रोडक्शन होने लग गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था लिपोसोम मीडिएटेड का। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सो लिपोसोम जो है वो कैटाइन भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। जो एनायनिक लिपोसोम होते हैं उनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव सरफेस होगा, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज होगा उनकी सरफेस के ऊपर, और उनके अंदर जो है वो डीएनए बाइंड रहेगा अंदर की साइड में जो हमने पैक करा था। सो लिपिड कोटिंग अलाउ द डीएनए टू सर्वाइव इन विवो, बाइंड बी एंडोसाइटोस्ड इनटू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा और उसके अंदर की साइड में ये हमारा लिपोसोम चला गया, ये जो प्रोसेस था अंदर जाने का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो लिपिड का कोटिंग है, ये डीएनए को अंदर की साइड में, सेल के अंदर की साइड में जाने के बाद में इसको सरवाइव करने के लिए एक कंडीशन जो होती है वो लाइक वो ज़्यादा सरवाइव कर पाएगा एक तरह से इस लिपिड कोटिंग की वजह से, ऐसे बोल सकते हैं। सो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि हमारा लिपोसोम है, डीएनए है, इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पैक कर दिया। देन ये जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, जिसको हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। देन जो एंडोसोम बन गया और उसके बाद में ये जो है यहाँ से
हमारा जो डीएनए है या फिर जीनोम है वो बाहर निकल के इसके न्यूक्लियस में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन आगे की जो प्रोसेस मैंने बताई वो वाली होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। देन हम एडवांटेज देखते हैं कि भाई लिपोसोम के क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं। ये जो है वो नॉन वायरल कंपोनेंट होते हैं, यानी ये वायरस को कंटेन नहीं करते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, सो कोई भी अल्टर डिजीज पैदा नहीं करेंगे। नो इम्यूनिटी प्रॉब्लम, कोई इम्यूनिटी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेंगे। और यहाँ पे इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो फॉरेन जीन है हमारा वो बहुत लिमिट नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि भाई सिर्फ 4 KB का ही हम उसमें जीनोम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जो फॉरेन जीन है वो कितनी भी बड़ी साइज का हो वो ट्रांसफर किया जा सकता है लिपोसोम की हेल्प से, ठीक है। देन हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई। इसका लो ट्रांसफेक्शन एफिशिएंसी है, लो रेट ऑफ स्टेबल इंटीग्रेशन, यानी जो इंटीग्रेट हुआ है न्यूक्लियस के साथ में वो ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाएगा। और शॉर्ट जीन एक्सप्रेशन, ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं हो पाएगा तो जीन एक्सप्रेशन भी ज़्यादा टाइम तक वो नहीं कर पाएगा। अगर जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं करेगा तो बार बार उस जीन को हमें बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम के लिए क्योर नहीं हो सकता इस तरह से। सेकंड जो टाइप है वो है बायोलिस्टिक्स। बायोलिस्टिक में क्या होगा गाइस, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्सीलरेशन ऑफ हाई वेलोसिटी डीएनए कोटेड माइक्रोजेक्टाइल इनटू सेल्स। लाइक हमारे पास में जो डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, उस डीएनए को कॉट करके माइक्रोजेक्टाइल करते हैं सेल के अंदर। लाइक हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक गन है उसकी हेल्प से करेंगे हम, ठीक है। और उसकी हेल्प से लाइक हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेंगे इसको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक गन है और डीएनए पार्टिकल आप देख सकते हो कौन सा है, जो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। इस कलर का यानी ऑरेंज कलर का जो है वो डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल है, यानी गोल्ड से कोटेड है वो डीएनए पार्टिकल। और ये कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये इस प्लेट के जस्ट नीचे की साइड में, लाइक सबसे लास्ट में ग्रीन सेल्स हैं उनके जस्ट ऊपर देखो आप, वो जो ऑरेंज कलर का डीएनए कॉटेड गोल्ड पार्टिकल दिख रहा होगा। और ये कॉटेड होने की वजह से ही ये सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है, या फिर ट्रांसमिट की बजाय हम बोल सकते हैं इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन है, और या फिर हम इसको बायोलिस्टिक भी बोल सकते हैं इस जो मेथड है उसको। तो इसकी हेल्प से जो है वो डायरेक्ट ही ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है टारगेट प्लांट सेल का, लेकिन ह्यूमन सेल में भी हम ऐसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए है उसको किससे कोट कर लेंगे, कुछ गोल्ड पार्टिकल के साथ में उसको कोट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे बॉडी के अंदर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आर सेम एज ऑफ लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफर। इसका क्या पोटेंशियल है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सेम वही रहेंगे जो कि हमने लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफर में देखा था, ठीक है। सो वापस से सेम चीजें बताने की जरूरत नहीं है, जो एडवांटेज वहां थे वही एडवांटेज यहाँ पे हैं, और जो डिसएडवांटेज वहां पे थे वही डिसएडवांटेज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन वायरल ट्रांसफेक्शन मेथड, जहाँ पे हम कोई वायरस को एज ए वेक्टर यूज नहीं करते। और 2 मेथड हमने देखे, बायोलिस्टिक और लिपोसोम मेडिएटेड ट्रांसफेक्शन मेथड, ओके। देन हम आएंगे किसके ऊपर, वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वायरसेस का यूज करते हैं एज ए वेक्टर, और जिसकी हेल्प से वायरस का जो जीनोम है उसके साथ में हम हमारे टारगेट जीन को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे, और फिर उसको मॉडिफाई कराते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, और उसके बाद में ग्रो कराने के बाद में हम जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक है। सो वायरस बाइंड टू देयर होस्ट एंड इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल। जो वायरस है वो हमारे होस्ट जो है उससे क्या करेगा, बाइंड करेगा, और जो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो होस्ट सेल के अंदर वो क्या कर देगा, इंट्रोड्यूस करा देगा, ठीक है। अब मान लो वायरस है उसके पास भी आरएनए डीएनए कुछ तो जीनोमिक मटेरियल होता ही है। अब उस जीनोमिक मटेरियल के साथ में हम क्या कर देंगे, मान लो ये वायरस के अंदर एक जीनोमिक मटेरियल है, यानी आरएनए या डीएनए कुछ भी मान सकते हो, ये है
ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया इसका जीनोमिक मटेरियल और इसके साथ में हमने बाइंड करा दिया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी जिस जीन को हमें बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवाना है वो इसके साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ये जो जीनोमिक मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है, इसको हमने ट्रांसफर करा दिया हमारी होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल में जाके ये जो जीन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये होता है वायरस मीडिएटेड ट्रांसडक्शन मेथड के अंदर। A viral vector is a virus which has been modified in a laboratory environment for purpose of introducing genetic material into a cell. So जो वायरल वेक्टर है वो एक वायरस होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर क्या हम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसको मॉडिफाई करते हैं ताकि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर, जो होस्ट सेल है उसके अंदर। जो भी मैंने बताया वही ये इस पूरे लाइन में मेंशन कर रखा है। आई होप समझ में आ गया होगा। To form a viral vector, remove the genes in the virus that cause disease. अब हमारे पास में वायरस है, वायरस के अंदर ऐसे जीन्स भी तो होते हैं भाई जो डिजीज को कोज कर सकते हैं। लाइक कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस अब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये तो है नहीं कि वो बैठा बैठा हमें सिर्फ फायदा देता रहेगा, श्योरली वो डिजीज भी कोज करेगा। तो जो भी हम वायरस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे उस जीन को हटा देंगे जो कि डिजीज कोज कर सकता है। Then replace those gene with gene encoding the desired effect। और जब हमने, मान लो ये वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और ये यहाँ से हमने ऐसे जीन को हटा दिया जो कि डिजीज कोज कर सकते थे, जो हमारे लिए हानिकारक थे, हार्मफुल थे। अब यहाँ पे जो हटाया है, ये खाली जो स्थान बच गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे बाइंड कर देंगे, यानी हमें जिस जीन को ट्रांसफर करवाना है उसको हमने यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट यानी मान लो कि डायबिटीज का केस है और हमें ऐसे जीन को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सके, तो यहाँ पे हमने उस जीन को क्या करा दिया, बाइंड करा दिया इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में। सो 3 टाइप होते हैं वायरस मेडिएटेड जीन वेक्टर के। एक तो होता है रेट्रोवायरस बेस्ड वेक्टर, सेकंड क्या होता है एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर, एंड थर्ड क्या होता है एडिनो एसोसिएटेड वायरस बेस्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये 3 जो वेक्टर हैं, 3 टाइप के जो वायरस वाले वेक्टर हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा है। इसको वैसे तो एक एक करके हमें समझना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़े कम ही वीडियो में करवा दूँ। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने इसको मेंशन करा हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रेट्रोवायरस, एडिनो वायरस और एडिनो एसोसिएटेड वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।